Now we discuss about the two important theorems of this chapter, very important and very applicable also. Numericals वगैरह में यूज होती रहेंगी. There are two theorems, theorem of perpendicular axis and theorem of parallel axis. तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो पहले लेके चल रहे हैं हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. ये वाली लेके चल रहे हैं. The rigid body, that means two-dimensional body, lying in xy plane. Z is the perpendicular axis. It's a two-dimensional body lying in xy plane. Okay? Is the ith particle. इसका स्टेटमेंट बहुत केयरफुली सुने आप. अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, the moment of inertia of a plane lamina means two-dimensional body, or the moment of inertia of the rigid body about its perpendicular axis is equal to sum of moment of inertia of rest two mutually perpendicular axes. They meet at a point where perpendicular axis passes through. Okay, दोबारा सुनो. मतलब IZ इक्वल्स टू IX प्लस IY, ये प्रूव करना है. और आपको पता है जब XY प्लेन में रखा हुआ है टू डायमेंशनल बॉडी या रिजिड बॉडी, तो जेड्स के लिए क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर एक्सिस. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी और प्लेन लैमिना और टू डायमेंशनल बॉडी अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है वो? Z. तो IZ इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी IX एंड IY. दे मीट एट अ पॉइंट वेयर a perpendicular axis passes through. Clear? ये इसका स्टेटमेंट था. IZ equals to IX plus IY, और ये हमें अब प्रूव करना है. तो यहां से देखें आप, तो जो RI है वो हो जाएगा XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर. ठीक है, XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है. अब अगर हम IX निकालना चाहें तो समेशन I goes to 1 to n mi YI स्क्वायर आएगा, क्योंकि x के लिए y क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ सिमिलरली IY क्या मिलेगा? समेशन I goes to 1 to n mi XI स्क्वायर, क्योंकि y के लिए x क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दोनों को ऐड कर देते हैं. तो IX प्लस IY समेशन I goes to 1 to n mi XI स्क्वायर प्लस mi YI स्क्वायर. ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. और आपको पता है कि XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर किसके बराबर है? RI स्क्वायर के.
ठीक, क्योंकि आर आई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। नाउ अब जरा देखें आप, इसके लिए मतलब जो जेड एक्सिस है, ये रही जेड एक्सिस, इसके लिए आर आई क्या बन गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखें आप, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम जेड एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें, आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जेड के लिए आर आई क्या बन गई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब अगर हम आई जेड निकालना चाहें तो क्या होगा, आई जेड समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर। और यहां पे आप देखें समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर है, और ये किसके बराबर है, आई जेड के। दैट्स वाई आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड, हैंस प्रूव्ड। ये थी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। दोबारा देख लो, स्टेटमेंट क्या था, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी और टू डायमेंशन बॉडी ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ rest two mutually perpendicular axes. They meet at a point where a perpendicular axis passes through. मतलब आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई प्रूव करना है। तो अब अगर यहाँ पे देखें, ये आर आई है, ये एक्स और ये वाई है, तो आर आई स्क्वायर हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। अगर हम आई एक्स निकालना चाहें तो आई एक्स आएगा समेशन आई गोस टू 1 to n एम आई वाई आई स्क्वायर, क्योंकि एक्स के लिए वाई क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसलिए जब आई एक्स लेके चलेंगे तो समेशन आई गोस टू 1 to n एम आई वाई आई स्क्वायर लिखना। आई वाई निकालें तो वाई डायरेक्शन के लिए तो एक्स क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आई गोस टू 1 to n एम आई एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो यहां तक आ जाएंगे, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर के बराबर है, तो हमने आर आई स्क्वायर लिख दिया। अब अगर आप देखें तो आर जेड एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो जेड एक्सिस के लिए अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो आई जेड हो जाएगा आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर। इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आई जेड। दैट्स वाई आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये थी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। और अब लेके चल रहे हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। उसको देखो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अब ये लेके चल रहे हैं। ठीक, टू डायमेंशनल बॉडी ले ली, ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। एक कोई एक्सिस ले ली ए बी और इनके बीच की डिस्टेंस है h। ठीक, ये टू डायमेंशनल बॉडी है और ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। एक और कोई एक्सिस ले ली, दैट इज ए बी, और यहां पर कोई एक आयत पार्टिकल ले लिया, डिस्टेंस आर आई। ये डायग्राम हो गया। और अब एक स्टेटमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, टू डायमेंशनल बॉडी ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया of its parallel axis passes through center of mass plus product of mass and
square of the separation distance between two parallel axes. That means I AB equals to IC plus MH स्क्वायर. ये इसका स्टेटमेंट बनेगा जो हमें प्रूव करना है. दोबारा देख लो, ये 2 डायमेंशन बॉडी है, ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसके पैरेलल एक और एक्सिस ले ली दैट इज ए बी, एक आयत पार्टिकल ले लिया आर आई डिस्टेंस पर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास. अब जरा इसका स्टेटमेंट सुने. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस, नहीं अबाउट एनी एक्सिस, नॉट परपेंडिकुलर. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एनी एक्सिस, चलो हमने ए बी ले ली, इज इक्वल टू moment of inertia of its parallel axis passes through the center of mass plus product of mass and square of the separation distance between two parallel axes. So I AB equals to IC plus MH स्क्वायर. ये दो पैरेलल एक्सिस हो गई, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है. दोबारा देखो फटाफट स्टेटमेंट. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स पैरेलल एक्सिस passes through the center of mass plus product of mass and square of the सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस. ये हमें प्रूव करना है. तो आयत पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा? IC इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 to n MI RI स्क्वायर. और अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आयत पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू AB एक्सिस क्या होगा? समेशन I इक्वल्स टू 1 to n MI RI प्लस H का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या हो चुकी है? RI प्लस H. और IAB इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 to n MI RI स्क्वायर H स्क्वायर टू RIH. I goes to 1 to n MI RI square. I goes to 1 to n MI H square plus summation I goes to 1 to n MI 2 RIH. A प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह लिख दिया. नाउ अब जो MI RI स्क्वायर ये IC बन जाएगा. ठीक, समेशन I गोस टू 1 to n MI कैपिटल M बन जाएगा. और ये 0 हो गया है, दैट्स वाई IAB गोस टू IC प्लस MH स्क्वायर. ये 0 कैसे हो गया ये हम लोग बता सकते हैं आपको. एक्चुअली मोमेंट्स ऑफ वेट थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0. मतलब MIG RI इक्वल्स टू 0 होता है, G 0 होगा नहीं, दैट्स वाई MI RI का हो जाएगा 0. मतलब मोमेंट्स ऑफ वेट का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज नोन एज मोमेंट्स ऑफ वेट. तो मोमेंट्स ऑफ वेट थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास. अब जैसे आप यहां से देखो, अब ये पेन है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? 0. इसी पॉइंट पर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? 0 होगी. इसलिए मोमेंट्स ऑफ वेट थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0, इसलिए ये अमाउंट 0 हो जाएगा और आपको मिलेगा IAB इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर. दोबारा देखो इसको,
और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एप्लीकेबल बहुत हैं, आगे आप देखना न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ भी होंगी। तो दोबारा देख लो उसको, पहले स्टेटमेंट जाने। ये 2 डायमेंशन बॉडी है और एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, दूसरी कोई एक्सिस ले ली जो इसके पैरेलल है, दैट इज IAB। इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस h है। सेंटर ऑफ मास से ith डिस्टेंस पर RI डिस्टेंस पर एक ith पार्टिकल ले लिया। और अब इसका स्टेटमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, 2 डायमेंशन बॉडी ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट एनी एक्सिस, हमने AB ले ली, एनी एक्सिस कौन सी ले ली, AB, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स पैरेलल एक्सिस passes through its center of mass plus product of mass and square of the separation distance between 2 parallel axes, जो इनके बीच में डिस्टेंस है h, उसका स्क्वायर। ये प्रूव करना है। तो ith पार्टिकल ले लिया RI डिस्टेंस पर, तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा IC mi RI स्क्वायर समेशन I इक्वल्स टू 1 to n। ith पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एक्सिस लेके चलेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगी h प्लस RI, तो h प्लस RI, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, mi को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप देखें तो समेशन I इक्वल्स टू 1 to n mi RI स्क्वायर AC के बराबर IC के बराबर है। समेशन I इक्वल्स टू 1 to n mi टोटल मास के बराबर हो जाता है, तो mh स्क्वायर हो गया। ये अमाउंट जीरो इसलिए हो गया क्योंकि मोमेंट्स ऑफ वेट थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो, मतलब वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mi g RI इक्वल्स टू जीरो। जी जीरो होगा नहीं, इसका मतलब समेशन I इक्वल्स टू 1 to n I goes to 1 to n, ये जीरो हो गया, ठीक है। तो mi RI जीरो हो गया, दैट्स वाई दिस अमाउंट इज जीरो। सो IAB goes to IC प्लस MH स्क्वायर। ये थ्योरम्स थी और अगली वीडियो में इनके यूजेस लेके चलेंगे हम लोग, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, वहाँ ये अप्लाई करके आपको दिखाएंगे कि ये थ्योरम का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इनको अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में या डेरिवेशंस में, जो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे।